खबर नरसिंहपुर से है, जहां पर तहसील गाडरवारा में एक डॉक्टर की लापरवाही से महिला की जान चली गई। बीते 12 जुलाई को सर्दी खांसी का इलाज कराने आई महिला को डॉक्टर ने ऐसा ट्रीटमेंट दे दिया जिससे उसकी जान चली गई। दरअसल आपको बता दें कि आवेदक ने बताया कि अपनी मां का 12 जुलाई 2025 को डॉक्टर पंकज थारवानी के निजी अस्पताल में मां का इलाज कराया था, जिसमें डॉक्टर ने उनकी मां के खून की जाँच की थी। अनुभवी वरिष्ठ डॉक्टरों के अनुसार ये जांच बॉडी में लंबे समय से किसी बीमारी के इन्फेक्शन को बताती है। उसके बाद डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया और उसी इलाज में डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन ने बॉडी के इन्फेक्शन को खत्म करने की जगह और ज्यादा बढ़ा दिया। पूरी खबर को लेकर हमारे संवाददाता शरद नेमा ने पीड़ित से बातचीत की। आइए देखते हैं नरसिंहपुर से खास रिपोर्ट। कल नरसिंहपुर जिला कलेक्टर महोदय को आपके द्वारा एक जन सुनवाई में आवेदन दिया है, तो क्या मामला था, क्या आवेदन है आपका? जी, वो मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई थी 11 तारीख में। तो 12 तारीख में हम दिन में डॉक्टर पंकज थारवानी के यहाँ माँ को लेकर गए। वहाँ उनकी थारवानी जी ने खून जांच करी, सब कुछ किया और इलाज किया। 6 बॉटल 6 इंजेक्शन लगाए और दवाएं दी। इसके बाद 3 दिन बाद हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको बाहर ले जाइए। हम बाहर जबलपुर ले गए डॉक्टर दीपक बेहरानी के यहाँ। डॉक्टर दीपक बेहरानी ने इलाज किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर थारवानी द्वारा दिया गया इलाज ओवरडोज के कारण और शुगर की जांच न करने के कारण इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। उनके किडनी में इन्फेक्शन हो गया था और किडनी में गैस जमा हो गई थी, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा। डॉक्टर थारवानी द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया है। शुगर की जाँच किए बगैर 6 बॉटल लगाई हैं। अच्छा। जिससे उनको बहुत ज़्यादा शुगर हो गई, जिससे किडनियों में इन्फेक्शन हो गया। तो आपने कलेक्टर महोदय से क्या गुहार लगाई है, क्या मांग करी है? मैडम से गुहार लगाई है कि थारवानी द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अच्छा। और अगर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि और भी अन्य पेशेंटों के साथ ऐसा हो रहा है? ऐसा बहुत से पेशेंटों के साथ हुआ है। हाँ। अपने पास कई मरीजों की और जानकारी आ रही है। बहुत से लोगों के साथ थारवानी जी के यहाँ गलत हो रहा है। अच्छा। और पैथोलॉजी वाले लोग भी गलत कर रहे हैं, उन लोगों की रिपोर्टें गलत साबित हो रही हैं। गाडावारा के? गाडावारा के। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं? मैं ग्राम लीलवानी, तहसील गाडावारा, जिला नरसिंहपुर। सर, देखा गया है कि 12 तारीख को एक पेशेंट आपके यहाँ लीलवानी से ट्रीटमेंट के लिए आए थे, उपचार के लिए, अपनी माताजी की। परंतु उनने कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया है जिसमें गंभीर आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपके द्वारा ट्रीटमेंट गलत किया गया है, जिसके कारण उनकी माताजी की किडनी फेल हुई और उनकी मौत हो गई है। क्या कहेंगे सर? अभी मेरे पास कोई पेपर्स नहीं है उसके लिए। मेरे पास हार्ड कॉपी आएगी, कलेक्ट्रेट में शिकायत हुई है पता चला है। जिले से हमारे पास कोई कागज़ आएगा तो उस कागज़ को देख के मैंने क्या क्या लिखा था उसको देख के फिर मैं उसका जवाब दूंगा। ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? आपने ट्रीटमेंट तो किया था ना? ट्रीटमेंट किया था, मेरे को पर याद नहीं है कि मरीज को क्या हुआ था और क्या लिखा था मैंने। कौन से आपने बिना उसमें शुगर की जांच या उसकी जो भी जांच है पूरी जांच ना करा के किडनी लीवर की आपने पेप्टोल का उसमें इंजेक्शन 4.5 दिए हैं, मेरे पास जो कि हाई आएगी तो मैं देख के। आपके पास जब पेशेंट आया था जब क्या स्थिति थी? क्या बोल रहे हैं? आपके पास जब पेशेंट आया था आपने उसका ट्रीटमेंट किया था तब क्या स्थिति थी? किसी पेशेंट की जान जाना इलाज के दौरान और वो ना होना आपको याद नहीं, ये गंभीर विषय है। आप एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि याद नहीं? मुझे याद नहीं है, पुराना प्रकरण है, कैसे बता? कितने दिन पुराना प्रकरण है? याद नहीं है मेरे को बिल्कुल भी, अभी तो कैसे बता सकता हूँ? सर, पेशेंटों के साथ पहले दवाई की जाती है, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि मेरे पास, तो मैं देख के बता पाऊंगा कि मैंने क्या लिखा था। अभी वर्तमान में आप कहाँ पदस्थ हैं? मैं गाडावारा अस्पताल में पदस्थ हूँ। तो ये आप प्राइवेट क्लिनिक चल रही है आपकी जो अभी यहाँ पर? जी। क्लिनिक में इलाज कर रहा है ना आपका? जी जी जी। कब से चालू है? करीब 1-2 बजे से। जी। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर पंकज कुमार। जो यहाँ सरकारी बाउंड्री तोड़कर, हॉस्पिटल की सरकारी बाउंड्री है उसको तोड़ा गया है और यहाँ से लैब भी चल रहा है, हॉस्पिटल भी चलाया जाएगा। तो ये नियम है। पहले से टूटी हुई थी बाउंड्री, पहले से टूटी हुई है। पहले से नहीं टूटी थी, जो पहले से टूटी हुई थी। आपके द्वारा एक बाजू में लैब भी संचालित कराई जा रही है जहां आपके पेशेंटों को आप भेजते हैं, जबकि गाडरवारा में कोई लैब की परमिशन मेरे द्वारा लैब नहीं कोई संचालित की जा रही। वहाँ पर आपके एक जन पेशेंट बात करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लीज। कोई एक जन पूछिए तो ठीक रहेगा। सर आपके द्वारा जैसे मेरे आप द्वारा कोई लैब संचालित नहीं की। हाँ, लैब के द्वारा नहीं पूछ रहे। ये सर एक प्रश्न था कि बाजू में शासकीय अस्पताल है, वहाँ डॉक्टरों की कमी रहती है सर, और आप यहाँ निजी डिस्पेंसरी में बैठे रहते हैं। आवर्स में मैं वहाँ रहता हूँ, मेरी ड्यूटी नहीं है आज। नाइट ड्यूटी थी मेरी नाइट ड्यूटी थी कल, आज ऑफ है मेरा। जी 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 जी। तो मतलब ड्यूटी टाइम में तो आप वहाँ ड्यूटी करते हैं सर, उसके बाद आप यहाँ पर रहते हैं?
क्या शासकीय पद पर होना और उसके बाद प्राइवेट क्लिनिक चलाना ये नियम के हाँ, हम लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर सकते हैं। कर सकते हैं। ड्यूटी आप आवर्स के लिए कर सकते हैं। के पेशेंट का केस आया था जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी, क्या है सर वो मामला? हमारे पास में अभी 181 पे कंप्लेंट आई हुई है उस सिलसिले में। सत्येंद्र मिश्रा जी ने की है, लिलवानी की जो पेशेंट की। तो उसके लिए हम लोगों ने उन लोगों से जवाब मांगा है। उनमें 2 डॉक्टरों के खिलाफ उन लोगों ने सत्येंद्र मिश्रा ने बोला है कि डॉक्टर त्रिभुवन और डॉक्टर थारवानी सर के बारे में। संबंधित डॉक्टर के पास आपके द्वारा सूचना भेजी गई है कि आपके पेशेंट की ये कंप्लेंट है? संबंधित डॉक्टर द्वारा तो नहीं भेजी गई है, संबंधित डॉक्टर के पास पहुंचाई गई है आपके द्वारा क्या? हमारे द्वारा जानकारी? उनको जानकारी हमने दे दी गई है। उनसे लिखित में हमने जवाब मांगे। क्या शिकायत आई सर? शिकायत में क्या बोला? शिकायत ये आई हुई है कि सत्येंद्र मिश्रा ने हमसे उसमें ये बोला गया है कि इनके द्वारा इलाज गलत किया गया है, जिसके कारण मेरी माता जी की मृत्यु हुई है। क्या कहना है सर उस विषय पर आपका? अभी मैं उन लोगों से जब तक जवाब नहीं ले लेता हूं तब तक मैं उनके बारे में अभी कुछ बोलना संभव नहीं हो पाएगा मेरे को। सर, संबंधित डॉक्टर द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है, टीन सेट लगाया गया है और प्रॉपर क्लिनिक जैसा चलाया जा रहा है। नहीं, उस बारे में क्या कहना है? इसके बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूर्व में भी लिखित में हमारे पास आया हुआ है और हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। शीघ्र ही हम वो बाउंड्री बनवाएंगे और उनका जो अतिक्रमण है वो उसको अलग करवाएंगे। विगत 1 साल पहले सर तत्कालीन CMHO थे AP सिंह, उनके पास भी ये शिकायत पहुंची थी। उन्होंने भी इसी तरीके के आंसर दिए थे सर कि हम करवाएंगे, लेकिन आज तक वो संचालित कर रहे हैं और बाकायदा बोतल भी लगाते हैं, दवाई भी देते हैं, लैब भी खुली है। लैब भी है और उनने बाउंड्री वाल भी तोड़ दी है। पीछे किसी संबंधित व्यक्ति को पैथ लैब भी चलवा रहे हैं। ये सारी घटना सुनने में आ रही है सर। जी, हम इसकी शीघ्र ही कार्रवाई करवाते हैं। हमको अभी अवगत हो गया है, हम इसको शीघ्र ही इसके ऊपर कार्रवाई सर, कराएंगे। सत्येंद्र मिश्रा ने जो आरोप लगाया है उसमें इसमें ये बताया है कि डॉक्टर थारवानी जी के द्वारा उनकी माता जी को ओवरडोज दिया गया, जिसकी वजह से उनकी किडनी फेल हो गई, जिसमें पेप्टास 4.5 का इंजेक्शन है। सर, उस इंजेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इंजेक्शन के बारे में कहना चाहूँगा कि जो पेप्टाज जो इंजेक्शन है वो तो दिया जाता है, एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। लेकिन ओवरडोज की बात जहाँ तक रही, अगर वो बराबर डोज से दिया जाए, मात्रा से दिया जाए, तो वो कभी ओवरडोज नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर बहुत अधिक मात्रा में दिया जाए तब हो सकती है। अगर हम उसकी कोई MD मेडिसिन डॉक्टर से और जानकारी ले लेते हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर कटारे साहब हैं, हम उनसे भी जानकारी ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा। और हम निर्धारित डोज होता है, बच्चों का अलग होता है और बुजुर्गों का अलग होता है। जी हाँ, बच्चों में ये है पर केजी की बॉडी वेट के हिसाब से चलता है। अगर डोज ज़्यादा होता है तो किस अंग पर असर पड़ता है उसका? अब ये तो अपन सभी ड्रगों के अलग अलग रहते हैं, ये हम ड्रग का देख के ही बता पाएंगे। और हमारे ज़्यादा अच्छा है, हमारे जो MD मेडिसिन है जो एडल्ट का ज़्यादा अच्छे से करते हैं ट्रीटमेंट, तो वो ज़्यादा अच्छे हमारे बता पाएंगे। सर, अभी अस्पताल प्रभारी हैं आप, वर्तमान स्थिति में अस्पताल प्रांगण भी आपके अंतर्गत आता है जी। तो आपने कोई नोटिस जाहिर किया है कि इनको हरवानी जी को कि आप जो क्लिनिक चला रहे हैं, अतिक्रमण किए हैं, जी, ये शासकीय संपत्ति है, उसमें आप किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकते? जी जी, हम लोगों ने इनको पूर्व में ही हमने इनके जारी कर दिया गया है। नियम क्या बोलता है सर? गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए प्राइवेट क्लिनिक चला सकते हैं? नहीं, ये नहीं चला सकते हैं हम। वो ये कह रहे हैं कि हमको अनुमति दी है। किसने अनुमति दी है अभी सर? उन्हीं जी संचालित करने की ऐसा रहता है क्या? कोई प्रावधान है क्या ऐसा कोई? घर में एक्चुअली क्या है, जब विदाउट ड्यूटी के समय आप रह के आप घर पे प्राइमरी ट्रीटमेंट आप दे सकते लेकिन हो। वो तो हॉस्पिटल खोल के जस्ट अस्पताल के बाजू में चला रहे हैं, ये तो गलत है। अगर ऐसा है तो हम उसकी पूरी छानबीन करते हैं और जो भी होगी हम कार्रवाई कराएंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी थारवानी जी का कहना था कि मुझे इस केस के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। क्या ऐसा गाडावारा में थारवानी जी का लगातार मृत्यु के ऐसे मतलब उनकी ट्रीटमेंट से अधिक मृत्यु हो रही है कि उन्हें याद नहीं रहता? इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मेरे को पहला ये केस आया है मेरे समक्ष। उन्हें अपने अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे हमारे और उच्च अधिकारियों से बात करके। अगर ये प्राइवेट के संज्ञान में आ गया सर कि वो शासकीय प्रांगण में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी अपनी स्वयं की एक तथाकथित क्लिनिक खोलकर स्थायी तो नहीं कहेंगे उसको, अस्थायी, तो इस विषय में आप
तत्काल में क्या निर्णय लेंगे? तत्काल में मैं अपने उच्च अधिकारियों को लिखित में देके और उन पे जो भी कार्रवाई होगी मैं कराऊंगा। पत्रकारों के पास ये जानकारी पहुंचा देंगे फिर आपके द्वारा?